गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों को भी हमने पढ़ा। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियाँ इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो दो देशों के मध्य व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करता है। साथ ही साथ दोनों ही देशों के आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन लाता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसके कारण वहाँ उन देशों को लाभ होता है और कुछ ऐसे जो समस्यात्मक कारण भी है जिनके कारण उन देशों को जो हानि का सामना भी करना पड़ता है। कौन कौन से कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को प्रदर्शित करते हैं, उन कारणों में हम देखते हैं। सबसे पहले है उत्पादन में वृद्धि। सामान्य सी बात है कि जो देश है वह अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आगे आ रहे हैं तो उन देशों में उत्पादन की विशिष्टता होती है और उत्पादन की विशिष्टता के अंदर कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको वो कम लागत पे और ज़्यादा तादाद में उत्पादित करते हैं और उनका क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन वस्तुओं की मांग दूसरे देशों द्वारा होती है जिसके माध्यम से वो देश क्या करते हैं, उत्पादन में वृद्धि करेंगे। उत्पादन में वृद्धि करेंगे तो उन देशों में सामान्यतः क्या होगा, जो आय की प्राप्ति होगी और आर्थिक स्तर उनका सुधरेगा। तो उत्पादन में वृद्धि होना और आर्थिक स्तर में सुधार होना यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पहला लाभ है। दूसरी बात करें तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अभी मैंने कहा कि जैसे उत्पादन होगा और जैसे वो निर्यात करेंगे तो राजस्व में क्या होगा, राजस्व में बढ़ोतरी होगी और राजस्व में बढ़ोतरी राष्ट्रीय आय में वृद्धि को प्रदर्शित करती है। चाहे इसमें आपके आयात जो वस्तुएं हैं और जो निर्यात वस्तुएं हैं, उन दोनों के अंतर्गत देखें तो निर्यातित वस्तुएं अगर ज़्यादा होती है तो राजस्व आय बढ़ेगी और आयातित वस्तुएं ज़्यादा होती है तो राजस्व आय घटेगी। इसका मतलब क्या हमने पढ़ा था, संतुलन। अगर आयात ज़्यादा हो तो संतुलन नहीं होगा और निर्यात ज़्यादा है तो संतुलन रहेगा। तो संतुलन रहेगा तो क्या होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और अगर असंतुलन रहेगा तो राष्ट्रीय आय में क्रमशः क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब बोल रहा है अतिरेक। अतिरेक का मतलब ज़्यादा। अतिरेक का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। जो भी एक्स्ट्रा है उसका, मान लो कोई वस्तु की मांग, किसी देश में कोई वस्तु या कोई संसाधन की मांग अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होती है तो वहाँ जो व्यर्थ पड़े संसाधन है उनका भी उपयोग कर लिया जाता है। चाहे वो श्रम है, चाहे वो भूमि है, चाहे वो खनिज संसाधन है या एक्स्ट्रा कोई भी है, उनका भी उपयोग करके उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता है। अतिरिक्त जो भी है, हमारी जनसंख्या है जिसका उपयोग कर रही है, उससे अधिक जो रह गया, जो अतिरिक्त रह गया, उसका क्या है, व्यापार में उपयोग करेंगे। व्यापार में उपयोग करेंगे तो क्या होगा, उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम होगी, यानी हमारे राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि। ये भी क्या है, आपके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है, क्योंकि इससे जो व्यर्थ पड़े संसाधन है जिसका हम उपयोग नहीं करते, हमारे व्यर्थ है, वो संसाधन भी अगर मांग आती है तो उनका भी प्रयोग कर लिया जाता है। अब बात करें संसाधनों का कुशल उपयोग। संसाधन जो हमारे हैं, इन संसाधनों का कुशल उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम उन संसाधनों के दोहन और उन संसाधनों के उत्पादन में क्या है, विशिष्टता रखते हैं और हम कम लागत पे उनको निर्मित कर सकते हैं। तो ये अगर विशिष्टता किसी देश में है तो वह संसाधनों का कुशलता से उपयोग करेगा, कम लागत पे अधिक उत्पादन करेगा और कम लागत पे अधिक उत्पादन करके ही वो क्या कर पाता है, वह अपने
राजस्व की प्राप्ति कर पाता है या देश में आर्थिक विकास को प्राप्त कर पाता है। तो संसाधनों का कुशल उपयोग करके हम अच्छी तकनीकी के माध्यम से या हमारी तकनीकी के माध्यम से कम लागत पे और अच्छे संसाधन अच्छी जो वस्तुएं हैं वो निर्मित कर सकते हैं। विनिर्माण को क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें देखो एक चीज हमारे है कि विशिष्टीकरण होना चाहिए। किसी भी एक जो भी हम निर्यात कर रहे हैं, जिस वस्तु को भी निर्यात कर रहे हैं, उसमें निर्माण के लिए हमारे पास में विशिष्ट तकनीकी होनी चाहिए और विशिष्टीकरण होना चाहिए। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। देखो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश से बाहरी भागों में होने वाला व्यापार है और इस व्यापार के अंतर्गत देखें तो अलग अलग देश के अलग अलग भागों में उनकी किसी वस्तु के निर्माण में क्या होती है, विशिष्टता होती है और वहाँ जो श्रमिक होते हैं वो भी विशिष्ट तकनीकियों में व्याप्त होते हैं। विशिष्ट तकनीकों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं, उनकी एक अलग पहचान होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं के निर्माण को तो प्राथमिकता देता ही देता है, यानी उत्पादन को तो प्राथमिकता देता ही देता है, साथ ही साथ देश के आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता देता है। और इसके साथ ही दो देशों के मध्य या अन्य बहुत सारे देशों के मध्य व्यापार हो रहा है तो उनमें श्रम की विशिष्टता यानी श्रमिक लोग हैं वो भी आसानी से मिल जाते हैं और साथ ही साथ उत्पादन में विशिष्टता जो होती है वो भी उनको प्राप्त होती है। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से मतलब एक ही है कि देशों के मध्य जो व्यापार होता है वो उनके उत्पादन को तो विशिष्टीकरण प्रदान करता ही करता है। विशिष्टता का मतलब है किसी एक वस्तु को लेकर जो मोनोपोली है उसको प्रदर्शित करने वाला, तो उत्पादन को तो विशिष्टीकरण देता ही देता है। साथ ही साथ उन देशों के अंदर श्रमिक भी है वो आसानी से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। जो व्यापारिक देश हैं उनमें श्रमिकों की भी क्या है, श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। यानी सेवा सेक्टर का भी क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। सेवा सेक्टर के अंदर भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व माना जाता है। ये यहाँ श्रम विभाजन का मतलब सेवा सेक्टर से है जो आसानी से मिल जाता है। अब हम बात करें कि जो संसाधन जो है वो उनका प्रयोग कर रहे हैं, अतिरिक्त निर्गम कर रहे हैं, उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं। अब ये सारा कुछ होगा तो क्या कहा जाएगा, बाजारों में वो, क्योंकि मांग है ना, तो मांग से किसका निर्माण होगा, बाजार का। मांग से किसका निर्माण होगा, बाजार का। तो बाजारों का विस्तार होगा इन देशों के मध्य जो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न है। इन देशों में बाजारों का विकास होगा और यह विशिष्टीकृत बाजार बनेंगे। अलग अलग वस्तुओं के अलग अलग बाजार निर्मित होंगे और ये अलग अलग बाजार निर्मित होना ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या है, विशिष्टता है। विभिन्न देशों में चाहे वो विकासशील है चाहे वो विकसित है, इन देशों के मध्य व्यापारिक जो क्रियाओं के आधार पे बाजारों का निर्माण होना और देशों में व्यापारिक क्रियाओं को क्या है, बढ़ावा देना, ये किसका लाभ है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का ही लाभ है। अगर देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रिया नहीं हो तो वहाँ देश क्या करेगा, अपनी जो वस्तुएं हैं उनको निर्मित भी क्यों करेगा, क्योंकि मांग ही नहीं है। और निर्मित नहीं करेगा, मांग नहीं है, तो बाजार भी क्यों स्थापित होंगे। वो विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन दोनों ही क्रियाएं नहीं होगी, क्योंकि उसको जो वस्तुएं चाहिए वो कम मात्रा में उत्पादित करेगा, वो बाजार नहीं है, स्थानीय मांग है। और जो श्रमिक लोग हैं वो भी अपनी तकनीकों को विकसित नहीं कर पाएंगे। अब ये बोल रहा है इसी से जुड़ा हुआ कि ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन बड़े पैमाने पे क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास में क्या रही है, मांग है। हमारे पास में क्या है, मांग है, और मांग है तो हमारे पास में बाजार है। कोई मांग है तो ये क्या है, बाजार है, और बाजार के साथ साथ हमारे पास में क्या है, विशिष्टता है। प्रत्येक देश है वो अपनी विशिष्टता रखता है अलग अलग वस्तुओं में। साथ ही साथ उसके पास में श्रम विभाजन यानी श्रम की विशिष्टता भी है, तकनीकी ज्ञान है श्रमिकों के अंतर्गत। देखें तो श्रम जो है वो विशिष्टीकरण उन देशों में मिलता है, और श्रम विशिष्टीकरण क्या करेगा, उद्योगों का निर्माण करेगा। इसका
उद्योग का निर्माण करेगा, जिसके कारण बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है। हालांकि ये बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव होता है तो ज्यादा मात्रा में क्या होगा, दोहन। ये पढ़ेंगे अभी क्या होता है, दोहन होगा। तो दोहन से क्या होती है, हानि होती है, लेकिन उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से बाजार जो है मांग पूर्ति होगी, और मांग पूर्ति होगी तो हमारे देश में क्या आएगा, अतिरिक्त राजस्व आएगा और देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। किसके कारण, बड़े पैमाने में उत्पादन के कारण। और बड़े पैमाने पे उत्पादन कब संभव हो पाया है, जब देश में विशिष्टीकरण है। और विशिष्टीकरण क्या दायित्व होगा, कम लागत जो है जिस वस्तु की, उसका ही ज्यादा उत्पादन होगा। ऐसा नहीं ज्यादा लागत की वस्तु हम निर्मित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कम लागत की वस्तु जो है जिसमें हमारा विशिष्टीकरण है, उसका ही ज्यादा उत्पादन किया जाएगा, उन्हीं संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। बोल रहे वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता, वही बात आ गई श्रम विभाजन वाली। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो भाई हमारा देश है, हमारे देश में सभी प्रकार के संसाधन मौजूद नहीं है, चाहे वो विनिर्मित देख लो, चाहे वो प्राकृतिक देख लो। हमें अपने देश में अगर नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति करनी है तो संसाधनों को आयात करना पड़ेगा। और विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं कि वो संसाधन संपन्न है, उसमें उसके नागरिकों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उनको संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो दूसरे देशों के माध्यम से ही संभव हो सकते हैं। तभी क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्राचीन मध्यकाल में ये व्यापारिक क्रियाएं कम थी, तो लोगों का आर्थिक विकास नहीं था, लोगों का सर्वांगीण विकास नहीं था, क्योंकि ये वस्तुएं उन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से ही क्या है, उपयोग की जाती थी और स्थानीय रूप से वो खपत हो जाती थी, कुछ बच जाती थी, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता था और लोग कुछ वस्तुओं के अभाव में जीवन व्यापन करते थे। ये क्रिया कब थी, जब व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरूप का विकास नहीं हुआ था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रियाओं के कारण वस्तुएं और सेवाएं जिन देशों के नागरिकों को, उन देशों में वो सेवा और वस्तुएं प्राप्त नहीं होती थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण वह वस्तुएं और सेवाएं उन देशों के नागरिकों को प्राप्त होने लगी। ये सबसे बड़ा लाभ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, कि देश के नागरिक हैं वो वस्तुओं और सेवाओं को अपनी मांग के अकॉर्डिंग प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद में बात करूं मूल्यों की समता या मूल्यों की समानता। देखो, मूल्यों की समता या समानता से क्या मतलब है। मूल्यों की समानता से मतलब है कि एक देश और दूसरे देश में जब व्यापारिक क्रिया होती है तो दोनों में मूल्यों में क्या अंतर मिलता है। ये मूल्य का अंतर है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पर ही समाप्त हो पाया है। इससे क्या होता है, कम मूल्य की जो वस्तुएं है वो अधिक मूल्य वाले क्षेत्रों में भेजी जाती है, जिससे क्या है, वहां मूल्यों की समानता प्राय आती है। एक ही वस्तु के दो मूल्य है तो कम मूल्य वाली है वो अधिक मूल्य वाले भेजेंगे, तो वहां मूल्य की प्राय समानता देखने को मिलती है। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी वस्तु है किसी भी क्षेत्र में है वो समान मूल्य में ही मिलती है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन और प्रादेशिक व्यापारिक संगठन है वो प्राय अपना योगदान देते हैं। इसके बाद में बात करूं सांस्कृतिक लाभ की, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, और विभिन्न जो प्रादेशिक व्यापार समूह है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह है वो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का गठन करते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग देशों की संस्कृतियां हैं, उन सामाजिक संस्कृतियां हैं, उनके अंतर्गत उनके रीति रिवाज है, और उन्हीं रीति रिवाजों के अंतर्गत उन देशों में जो वस्तुएं निर्मित होती है उन वस्तुओं का आदान प्रदान भी किया जाता है, जिससे देशों के मध्य सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ मिलता है। एक देश दूसरे देश के सांस्कृतिक प्रतिरूप को जानता है उनकी वस्तुओं के माध्यम से। ये भी किसके द्वारा संभव हो पाया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से ही संभव हो पाया है। तो विद्यार्थियों एक बार रिपीट करते हैं,
कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्रिया होने के बाद, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो जब देशों के मध्य ये व्यापारिक क्रिया आरंभ हुई या देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्रिया का गठन हुआ, उसके बाद कौन कौन से लाभ देशों को मिले हैं। तो सबसे पहले जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन है वो बढ़ा है। सबसे पहले क्या हुआ है, उत्पादन बढ़ा है। और उत्पादन बढ़ने से आपके उत्पादन क्यों बढ़ा, क्योंकि मांग बढ़ी, बाजार विस्तारित हुए, तो उत्पादन बढ़ाया गया। उत्पादन बढ़ा तो निर्यात हुआ, निर्यात हुआ तो क्या हुआ, आय में वृद्धि हुई। जो वेस्टेज थे या जो ज़्यादा थे उनका भी उपयोग कर लिया गया, तो वेस्टेज थे या ज़्यादा थे उनका भी उपयोग कर लिया गया। और संसाधनों का कुशलतम उपयोग, संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाने लगा। और कुशलतम उपयोग करने के लिए वहाँ विशिष्टीकरण किसका, तकनीकी का, उत्पादन का और श्रम का, ये उन देशों में क्या हुआ, सामने आया। और देशों ने उसी विशिष्टीकरण के आधार पे कम लागत पे अधिक गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्माण करना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हुआ और वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सभी प्रदेशों में, जो देश जहाँ पे वस्तु थी नहीं, सेवाएं वहाँ उपलब्ध नहीं थी, उन प्रदेशों में भी, उन देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार पे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होने लगी। साथ ही साथ मूल्यों की समानता भी हुई और सांस्कृतिक लाभ भी देशों को मिला। ये सारे जो लाभ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गठित होने के बाद ही संभव हो पाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इसके जो लाभ है उनके अतिरिक्त कुछ हानियां भी हमारे सामने आती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब होता है तो कौन कौन सी कमियां देशों को प्रभावित करती है। वो हानियां किससे हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हो रही है। सबसे पहले हमने इन लाभों में जो एक महत्वपूर्ण बात की है वह है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इधर हमने उत्पादन में वृद्धि की, इधर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, साथ ही साथ हमने बाजार का विस्तार हुआ तो मांग हुई, और मांग हुई तो क्या किया, हमने उत्पादन किया। अतिरेक जो है, जो ज़्यादा वेस्टेज जो भी है उनका हमने क्या किया, निर्गम किया, यानी उत्पादन बढ़ाया। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य सब देशों को होता है, महत्वाकांक्षी जो भावना है। ये सभी जो क्रियाएं हैं वो लाभ को इंगित करती है, लेकिन हमने देश के जो लोग हैं या हमारी देश की सरकार है वो, या किसी भी देश की सरकार है, वो अगर मांग देखती है, बाजार देख लेती है तो उत्पादन करने लग जाती है। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि अगर हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए जो कदम उठाने जा रहे हैं उस कदम के अंदर सबसे पहले नुकसान किसको होगा, प्राकृतिक संसाधन। किसको नुकसान होगा, प्राकृतिक संसाधन। और प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, अति दोहन होगा। प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, अति दोहन होगा। और ये प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन जो है वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करेगा। पूरे विश्व स्तर की बात बोल रहा हूँ, पूरे विश्व स्तर की बात बोल रहा हूँ कि वो किसको प्रभावित करेगा, पर्यावरण को प्रभावित करेगा। और ये पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है तो पूरे विश्व में वर्तमान मुद्दा है पर्यावरण को बचाना। पहले तो वैश्विक देशों ने ये बात मानी नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में WTO की मुहिम है, विश्व व्यापार संगठन ने भी पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं उनकी उपेक्षा की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ
अंतर्राष्ट्रीय जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके द्वारा सभी देशों को आगाह किया गया है और विकासशील देशों को विशेषतः 10 साल का वक्त दिया गया है कि वो अपने क्षेत्रों में विकास करें और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को कम कर दें, जिससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा है उनको कम कर दें। तो पहली हानि क्या है? अतिदोहन हो रहा है, किसका? पर्यावरण का। दूसरी हानि की बात करूं मैं, जो हमने लाभ पढ़ा है अभी, विशिष्टीकरण। क्या पढ़ा है? विशिष्टीकरण, कुशल उपयोग किसका? संसाधनों का। अब कोई भी देश, किसी भी देश में अगर कोई वस्तु को उत्पादन करने का विशिष्टीकरण है, किसी भी देश में वस्तु को उत्पादन करने का क्या है? विशिष्टीकरण है, तो वो कम लागत पे उत्पादन करेगा, कम लागत पे, और एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करेगा, और एक ही वस्तु में उसकी विशिष्टता है, तो एक ही वस्तु का क्या करेगा? वो उत्पादन करेगा। तो उस देश का विकास केवल एक ही वस्तु के अंदर माना जाएगा, अन्य वस्तुओं में वो विकसित नहीं है। तो देश में आय कहाँ से आएगी? अन्य वस्तुएं तो वहाँ पे विकसित नहीं है, लोगों की आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहा, और मान लो कि वही वस्तु जो वो निर्मित करने जा रहा है उसका बाजार अचानक क्या हो गया? फ्लॉप हो गया, उसकी मांग अगर बंद हो गई तो देश का तो आर्थिक विकास होगा क्या? देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, देश के आय में वृद्धि नहीं होगी, और देश क्या होगा? पिछड़ जाएगा। ये भी क्या है? इससे हानि है, क्योंकि वहां मांग आ रही है, तो मांग आ रही तो उस देश में विशिष्टता है, उसको ही वो मांग प्रभावित कर रही है, और वो देश भी उसी विशिष्टता के पीछे चला गया और दूसरे मुद्दों को उसने छोड़ दिया और दूसरे उत्पादन को उसने छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा? देश का विकास संभव नहीं है। तीसरी बात करूं मैं विदेशी निर्भरता की, कि कई जो देश है वो इन वस्तुओं के उत्पादन में एक देश दूसरे देश से क्या है? एक देश दूसरे देश पर निर्भर है। अगर मान लो कि कोई गृह युद्ध हो जाता है उन देशों के बीच में, मान लो युद्ध हो गया या कुछ युद्ध की या ऐसी कोई घटना घट जाती है उन देशों के मध्य, तो वहाँ पे आयात निर्यात बाधित हो गया, आयात निर्यात बाधित हो गया, तो उन देशों के मध्य आयात निर्यात बाधित हो गया, तो वह देश अपना विकास नहीं कर पाएगा। मान लो दो देश हैं और दो देश आपस में विशिष्ट वस्तुओं का आयात निर्यात कर रहे हैं, या एक देश निर्यात कर रहा है दूसरा आयात कर रहा है, और उन्हीं दो देशों के मध्य किसी बात को लेकर कटुता आ गई और वहाँ आयात निर्यात बाधित हो गया, तो वह देश उन वस्तुओं को लेकर अपने नागरिकों को सेवाएं नहीं दे पाएगा और उसका विकास क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विदेशी निर्भरता भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ विदेशी प्रतियोगिताओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कैसे? क्योंकि देश है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ही कई वस्तुओं को लेकर के वह क्या करते हैं? कीमतों के अंदर देख लो या मान लो कि बाजार को लेकर देख लो, वहाँ पे वो देश कुछ विशिष्टता वाले हैं, कुछ विशिष्टता वाले नहीं है, तो उनके मध्य मतभेद होता है, जिसके कारण जो विकासशील देश है और कौन कुछ है विकसित देश, कुछ तो कैसे हैं? विकासशील देश है और कुछ क्या है? विकसित देश है। और विकसित देश क्या है? उन विकासशील देशों के जो व्यापारिक स्वरूप है उसको बढ़ने नहीं देते हैं, जिससे विकासशील देश है वो क्या है? पिछड़ जाते हैं। किसके कारण? विदेशी प्रतियोगिता कारण। जैसे मान लो हमारे देश में कुछ वस्तुओं में मान लो विशिष्टता है, किसी दूसरे देश में विशिष्टता है, लेकिन हमारे देश की वस्तु है उसकी लागत या कॉस्टिंग जो है दूसरे देश की वस्तु या लागत या कॉस्टिंग से क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। अब हम वहाँ पे कोई वस्तु लेके जाते हैं और वो भी वहाँ पे वस्तु लेके आते हैं, तो हमारी वस्तु उनकी तुलना में ज़्यादा महंगी है, तो वस्तु कौन सी बिकेगी? दूसरी वाली। तो हमारे जैसे देशों को क्या करनी पड़ती है? उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, और प्रतिस्पर्धा से हमारे जैसे देशों पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है
कि ये प्रतिकूल प्रभाव है हमारे देशों की निर्भरता को बढ़ा देता है और इससे दासता का शिकार होने का खतरा भी रहता है। राजनीतिक दासता की बात करें तो राजनीतिक दासता जो है, कोई देश किसी देश पे डिपेंड है और वो निर्भरता अगर वो बढ़ गई तो वो देश एक दिन क्या हो जाएगा, उस देश का गुलाम हो जाएगा, जैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। सेम यही है विदेशी प्रतियोगिता में भी। विदेशी प्रतियोगिता भी यही है कि हमारा देश शिल्प आदि वस्तुओं का निर्यात किया करता था, फिर जो आपके ब्रिटेन वाले थे वो यहाँ की व्यापार करने लगे, धीरे धीरे उनकी वस्तुएं हैं वो हमारे देश की उत्पादित वस्तुओं पे हावी हो गई और लास्ट में उन्होंने क्या कर लिया, हमारे देश पे अधिकार कर लिया। यही है राजनीतिक दासता। व्यापारिक क्रियाओं के कारण देश अपने क्या है अधिकार में आ जाते हैं और लास्ट में उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ था। ये उपनिवेशवाद का आरंभ भी क्या है, राजनीतिक दासता से हुआ था। अगर कोई देश है किसी पे निर्भर है तो हमें उस निर्भरता के कारण भाई एक्स्ट्रा कोई हमारे पास में चारा नहीं है, अगर वस्तु नहीं मंगवाए तो चारा नहीं है, तो इस स्थिति में हमें उन देशों से क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध रखने पड़ते हैं या उन पे डिपेंड रहना पड़ता है, जो लास्ट में राजनीतिक दासता का कारण बन जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि कुछ भाग ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत देखें तो हमें लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ बिंदु हम देखें तो इसमें ये हमें हानि जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होती है। साथ ही साथ एक डंप करना होता है, डंप करना यानी जो ऐसी जो है वस्तु जो लागत की दृष्टि से नहीं अन्य कारणों से अलग अलग कीमतों में बेची जाती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख हानि है। जिससे अगर खाद्यान्न पदार्थों में डंप किया जाता है तो देश के लोगों की सेहत को भी क्या है नुकसान होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो प्रश्न है आपका, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो किस प्रकार से हमें लाभ प्रदान करता है और किस प्रकार से कौन कौन से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियां होती है वो पढ़ा। अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके कुछ प्रादेशिक समूह हैं पढ़ेंगे। धन्यवाद।